नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक और वर्तमान में ISRO के अध्यक्ष के सिवन का पूरा नाम कैलाश वादियो सिवन। कन्याकुमारी में पैदा हुए। गांव का नाम था सरक्का विलाई। गरीब परिवार से थे, इतना कि सिवन की पढ़ाई के लिए भी पैसे नहीं थे। गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। 8वीं तक वहीं पढ़े और आगे की पढ़ाई के लिए गांव से बाहर निकलना था, लेकिन घर में पैसे नहीं थे। के सिवन को पढ़ने के लिए फीस जुटानी थी और इसके लिए उन्होंने पास के बाजार में आम बेचना शुरू कर दिया। जो भी पैसे मिलते उससे अपनी फीस चुकाते। इसरो चेयरमैन बनने के बाद सिवन ने अंग्रेजी अखबार डेक्कन क्रॉनिकल से बातचीत के दौरान बताया था, आम बेचकर पढ़ाई करते करते के सिवन ने इंटरमीडिएट तो कर लिया, लेकिन ग्रेजुएशन के लिए और पैसे चाहिए थे। पैसे न होने की वजह से उनके पिता ने कन्याकुमारी के नागरिकोई के हिंदू कॉलेज में उनका दाखिला करवा दिया और जब वो हिंदू कॉलेज में मैथ्स में BSc करने पहुंचे तो उनके पैरों में चप्पलें आई, धोती कुर्ता और चप्पल। इससे पहले सिवन के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने लिए एक चप्पल तक खरीद सके। के सिवन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने परिवार के पहले ग्रेजुएट बने। मैथ्स में 100 में से 100 नंबर लेकर आए। फिर उनका मन बदल गया, अब उन्हें मैथ्स नहीं साइंस की पढ़ाई करनी थी और इसके लिए वो पहुंच गए MIT यानी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां उन्हें स्कॉलरशिप मिली और इसकी बदौलत उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हवाई जहाज बनाने वाली पढ़ाई में बीटेक किया। साल था 1980। MIT में उन्हें कई महान प्रोफेसर मिले जिन्होंने के सिवन को गाइड किया। बीटेक करने के बाद के सिवन ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर किया बेंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से, और जब के सिवन IIS बेंगलोर से बाहर निकले तो वो एरोनॉटिक्स के बड़े साइंटिस्ट बन चुके थे। धोती कुर्ता छूट गया था, अब वो पैंट शर्ट पहनने लगे थे। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ उन्होंने अपनी नौकरी शुरू की। पहला काम मिला PSLV बनाने की टीम में। PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऐसा रॉकेट जो भारत के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज सके। के सिवन और उनकी टीम इसमें कामयाब रही। के सिवन ने रॉकेट को कक्षा में स्थापित करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसे नाम दिया गया सितारा। उनका बना सॉफ्टवेयर बेहद कामयाब रहा और भारत के वैज्ञानिक जगत में इसकी चर्चा होने लगी। इस दौरान भारत के वैज्ञानिक PSLV से एक कदम आगे बढ़कर GSLV की तैयारी कर रहे थे। GSLV यानी जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 18 अप्रैल 2001 को GSLV की टेस्टिंग की गई, लेकिन टेस्टिंग फेल हो गई क्योंकि जिस जगह पर वैज्ञानिक इसे पहुंचाना चाहते थे नहीं पहुंचा पाए। के सिवन को इसी काम में महारत हासिल थी। GSLV को लॉन्च करने का जिम्मा गया के सिवन को और वह इसमें कामयाब रहे। इसके बाद से ही के सिवन को इसरो का रॉकेटमैन कहा जाने लगा। इसके बाद के सिवन और उनकी टीम ने एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। प्रोजेक्ट था रियूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाना, मतलब कि लॉन्च व्हीकल से एक बार सैटेलाइट छोड़ने के बाद दोबारा उसे यूज किया जा सके। अभी तक किसी भी देश ने ऐसा नहीं किया था। इस दौरान के सिवन ने साल 2006 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में IIT बॉम्बे से डॉक्टरी की डिग्री हासिल कर ली और फिर इसरो से लॉन्च व्हीकल के लिए ईंधन बनाने वाले डिपार्टमेंट के मुखिया बना दिए गए। तारीख थी 2 जुलाई 2014। एक साल से भी कम समय का वक्त बीता और के सिवन को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के मुखिया बना दिए गए। वो स्पेस सेंटर जिसका काम है भारत के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए व्हीकल यानी कि रॉकेट तैयार करना। वहां अभी के सिवन को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि उस वक्त के इसरो के मुखिया AS किरण कुमार का कार्यालय पूरा हो गया और फिर 14 जनवरी 2015 को के सिवन को इसरो का मुखिया नियुक्त किया गया। खाली वक्त में क्लासिकल तमिल संगीत सुनने और बागवानी करने वाले के सिवन को कई पुरस्कारों से नवाजा गया। उनकी अगुवाई में इसरो ने 15 फरवरी 2017 को एक साथ 104 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे। ऐसा करके इसरो ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और इसके बाद इसरो का सबसे बड़ा मिशन था चंद्रयान 2, जिसे 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। 2 सितंबर को चंद्रयान 2 हिस्सों में बंट गया। पहला हिस्सा था ऑर्बिटर, जिसने चंद्रमा के चक्कर लगाना शुरू कर दिया। दूसरा हिस्सा था लैंडर, जिसे विक्रम नाम दिया गया। इसे 6-7 सितंबर की रात को चांद की सतह पर उतरना था। सब ठीक था कि अचानक संपर्क टूट गया और फिर जो हुआ वो दुनिया ने देखा। बहुत ही भावुक पल था वो। इसरो चीफ
पीएम मोदी के गले लगकर रो पड़े। सब कुछ उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ, लेकिन ये के सिवन है। अपनी जिंदगी में भी परेशानियां झेलकर कामयाबी हासिल की है और अब एक बड़ी कामयाबी से थोड़ा सा चूक गए, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है और हम भी, कि हम एक दिन कामयाब होंगे और जरूर होंगे। जय हिंद, जय भारत।